बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संगनी क्लास 5 चैप्टर 17। आज के चैप्टर का नाम है गौरैया। हम एक कहानी पढ़ेंगे। पशु पक्षियों में भी हमारी भांति भावनाएं होती हैं, वह भी अपने परिवार से प्यार करते हैं। कहानी में लेखक ने हमारे समक्ष इसी सत्य को उजागर किया है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, जो पशु पक्षी हैं उनमें भी भावनाएं होती है, वो भी अपने परिवार से प्यार करते हैं। आगे हम इस पाठ्य में इनके बारे में पढ़ेंगे। घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते थे, माँ, पिता और मैं। हमारे घर के आंगन में एक आम का पेड़ था। तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते थे। यहाँ पे लेखक क्या लिखते हैं कि हमारे परिवार में 3 लोग हैं, माता, पिता और मैं। हमारे जो बगीचा है उसमें एक आम का पेड़ है जिसमें तरह तरह के जो पक्षी है वो डेरा डाले रहते थे। एक दिन दो गौरैया सीधा घर के अंदर घुस आई। कभी वे किसी रोशनदान पर जा बैठती तो कभी खिड़की पर। फिर जैसे आई थी वैसे ही उड़ भी गई। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत से लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा दिया है और मजे से दोनों बैठी गाना गा रही हैं। तो अब आगे क्या बताते हैं वो कि वो कुछ जो एक दिन ऐसे हो कि जो 2 पंछी थे वो घर के अंदर आगे कभी पंखे पे बैठती कभी कहीं बैठती, और तो और वो जैसे आती वैसे चली जाती। बट एक दिन उन्होंने क्या देखा कि पंखे के ऊपर उन्होंने अपना घोंसला बना दिया और वो बड़ी ही उससे आती, बड़ी मजे से दोनों वहां पे बैठकर गाना गाती। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। उन्होंने पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई, बोहें झुलाई, फिर खड़े खड़े कूदने लगे। गोरियों ने नीचे की ओर झांककर देखा और एक साथ चींची करने लगी। अब ये देख के जो उसके पिताजी थे वे बड़े गुस्सा हो गए, जिसकी वजह से वे ऐसे उछल के उसका पंखे पे डंडा करने लगे, वहां पर जोर जोर से ताली बजाने लगे। जिसको जो वहां पे चिड़िया थी, गोरियां थी, वो नीचे झांक कर देखने लगी और चींची करने लगी। पिताजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। वह बाहर से लाठी उठा लाए। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे की गोले को ठोका। चींची करती गौरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। पिताजी लाठी उठाए पर्दे के डंडे की ओर लपके। एक गौरैया उड़कर रसोई घर के दरवाजे पर जा बैठी, जबकि दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। अब क्या हुआ, ये देख के जो उसके पिताजी थे वो और ज्यादा क्रोधित होकर बाहर से डंडा लिया और इस तरीके से वह पंखे के बीच में मारने लगे। ये देख के दोनों उड़ गई, कोई पर्दे के डंडे पे, तो कोई रसोई में, तो कोई सीढ़ी पे, तो कभी सीढ़ी पर। इस तरीके से वह इधर से उधर जा रही थी। माँ हंस पड़ी, तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गोरियों को बाहर निकाल रहे हो। तो आगे वो उसकी जो माँ होती है वो हंस पड़ी, वो कहती है तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं, यानी सारी जो खिड़की दरवाजे वो खुले और तुम गोरियों को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। पिताजी ने मुझसे कहा, जा दोनों दरवाजे बंद कर दे। मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल रसोई घर का दरवाजा खुला रहा। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गोरियों पर हमला कर बोल दिया। चींची करती चिड़िया रसोई घर के दरवाजे में से बाहर निकल गई। माँ तालियां बजाने लगी। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिकाकर रख दी और छाती फुलाए कुर्सी पर बैठ गए। अब आगे क्या हुआ, जब उसकी माँ क्या कहती है कि तुम सारे खिड़की दरवाजे बंद करो, सिर्फ एक खोलो, तो पिताजी उस बच्चे से क्या कहते हैं कि जाओ और ऐसा ही करो, सिर्फ एक खिड़की खुली रखो। बच्चा जो है सिर्फ रसोई घर की खिड़की खुला रखता है और सारी बंद कर देता है। इस तरीके से जो पिताजी है वो किसी ना किसी तरीके से उन दोनों को बाहर निकाल देता है। ये देख के माँ खुश हो जाती है और पिताजी छाती फुला के एक जगह बैठ जाते हैं। तभी पंखे के ऊपर से चींची की आवाज सुनाई पड़ी।
मैंने सर उठाकर ऊपर की ओर देखा। दोनों गोरियां फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। इस बार वे रोशनदान में से आ गई थी, जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। पिताजी ने कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा उठा ठूस दिया और लाठी उठा दी। फिर क्या हुआ बच्चा, उस दिन उन्हें गोरियों को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी। अब क्या हुआ, अब उन्होंने फिर से ऊपर देखा तो फिर से पंखे के ऊपर तो चींची की आवाजें हैं, वो दोनों वापस आ गई थी। उन्हें पता लगा कि रसोई की खिड़की टूटी हुई है, जिससे ये वापस आ गई। अब पिताजी ने वहां पे कपड़ा ठूस दिया और फिर से इसे निकाल लगे। अब उन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं हुई इनको बाहर निकालने में। अब तो रोज यही कुछ होने लगा। दिन में तो वे बाहर निकाल दी जाती, पर रात के समय जब हम सो रहे होते तो न जाने किस रास्ते से वे अंदर घुस आती। पिताजी तंग आ गए थे। एक दिन कहने लगे कि यह गौरव का घोंसला नीचे कर नोच कर निकाल देंगे। वे बाहर से स्टूल उठा लाए। तो अब आगे क्या हुआ, अब रोज का यही चक्कर होने लगा। रोज वो चिड़िया आती, अपने घोंसले के पास बैठती, दिन में तो निकल जाती, बट रात में अंधेरे में वो जब सब सो जाते फिर आती। ये देखकर पिताजी बड़े परेशान हो गए। तो उन्होंने कहा मैं इसके घोंसले को नोच के निकाल दूंगा। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिकोने के ऊपर रखकर वहीं रखे रखे घुमाने लगे। उससे घोंसले के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिरे के साथ लिपटने लगे। तभी सहसा जोर की आवाज आई, ची 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 ची। पिताजी ने हाथ ठिठक गए। मैंने झट से बाहर की ओर देखा। अब क्या हुआ, वे एक लकड़ी लेकर उसमें से चिड़िया का जो घोंसला है वह हटाने लगे। और जब वो ये काम कर रहे थे तो बाहर से चिड़ियों की चींची सुनाई दी। दोनों गौरियां बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी थी। फिर पंखे की ओर देखा। पंखे के गोले के ऊपर से दो नन्ही नन्ही गोरियां चींची किए जा रही थी, मानो वे अपना परिचय दे रही थी। हम आ गई हैं, हमारे माँ पापा कहाँ हैं? अब उन्होंने जब देखा, जो वो चिड़िया थी वो बड़ी गुमसुम थी, और इतने में उन्होंने देखा जो बाकी जो दो चिड़िया वो भी अपने अंडे से निकल गई हैं और वो ये पूछ रही है मानो कि हम आ गए, हमारे माता पिता कहाँ हैं। मैं अवाक उनकी और देखता रहा। फिर मैंने देखा कि पिताजी स्टूल से नीचे उतर आए और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए। इसी बीच माँ ने सभी दरवाजे खोल दिए। उनके माँ बाप छत से उड़कर अंदर आ गए और चींची करते उनसे जा मिले। अब क्या हुआ, अब पिताजी ने ये देखकर वहां स्टूल से उतर गए और बैठ गए, और माता जी ने भी सारे दरवाजे खोल दिए। अब वो दोनों चिड़िया अंदर आ गई। मादा गौरिया उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगी। कमरे में फिर से शोर होने लगा था, पर इस बार पिताजी ने उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुराते रहे। अब वो जो चिड़िया है वो अपने बच्चों को खाना खिलाने लगी। शोर तो अब भी हो रहा था कमरे में, बट पिताजी इस बार उन्हें देख के मुस्कुरा रहे थे। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।